बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से सेहत याब होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। बीफ है और साथ में भिंडी है। आधा किलो भिंडी है और साथ में तकरीबन 3 पाव गोश्त है, बीफ है। बहुत मज़े का बनने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से और बिल्कुल घरेलू जो किचन में आम मसाले जात होते हैं उन्हीं से। ठीक है, तो ये देखें मैंने प्यारा सा प्रेशर कुकर लिया, उसमें डाला है मैंने गोश्त। बीफ डाल रही हूँ अच्छे से, मैंने इसको धो के इसका जो ब्लड वगैरह था उसको अच्छी तरह नीट कर लिया। अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ का मैंने ये प्याज काटा है वो डाला है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ करें और अब ये 2 अदद टमाटर ऐड करके इनको मैंने छील के फिर इनको काट लिया मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में। और ये 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून रेड मिर्च। और मैंने 1.5 कप इसमें पानी डाला है और अच्छे से पानी करते हैं मिक्स और इसको प्रेशर लगाते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। बीफ है तो ये गलने में 20 मिनट लेता है। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो मैं खोल के देखती हूँ। माशाल्लाह से देखिए पानी भी बिल्कुल पूरा था, जितना मैंने डाला था उतने ही में गल गया गोश्त। ठीक है, अब मैंने दूसरी तरफ घी लिया है, उसको मेल्ट कर लिया और अब उसमें डाल दिया आधा किलो भिंडी को मैंने इतना फ्राई करना है कि इसका सिर्फ कलर चेंज होने लगे, इसकी जो इसमें लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये देखें ये हो चुकी है, इसका जो लेस है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी कलर इनका ग्रीन ही है। ठीक है, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाल लिया गोश्त, क्योंकि वो गल चुका था। तो उसमें कढ़ाई में डाल के इसको मैं फ्लेम हाई करके तो इसको मैं भून लेती हूँ। बुनाई हमेशा फ्लेम जो हाई करके करते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसमें घी नज़र आ रहा है। अब इसमें मैंने 1 अदद प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने 2 पीसेस में काट लिया है, 2 इसके पीस किए हैं। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स, प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो गोश्त में अच्छे से ये मिक्स हो जाए और दम जब लगाएं तो हर चीज़ में टेस्ट जो है ना वो इसमें चला जाए, मसाला जो अभी डाला इसमें चला जाए। अब मैंने इसमें डालती हूँ फ्राई की हुई भिंडी भी डाल दी। अब इसको मैं ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, सिर्फ इसको मिक्स करना है अच्छे से, सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स करें। ये देखिए मिक्स हो चुका अच्छे से। अब इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये मैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ, माशाल्लाह से देखें खूबसूरत सा सालन तैयार है। गोश्त और भिंडी का बहुत मज़े का बना है। देखें अब मैं इसमें डालती हूँ धनिया लास्ट में हमेशा डालते हैं, क्योंकि धनिया का कोई ये गार्निश के लिए होता है और ये लास्ट में डालें तो ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना मज़े का और लुक इसकी कितनी अच्छी है। ये मैं इसको डिश आउट कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।